क्या आप जानते हैं, शिवलिंग की स्थापना करने में एक छोटी सी गलती भी पूजा का फल रोक सकती है। और सही विधि से स्थापित किया गया शिवलिंग सीधे भाग्य का द्वार खोल देता है। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसके लक्षण क्या हैं और किस देश या काल में किसके द्वारा उसकी पूजा की जानी चाहिए। सूत जी ने उत्तर दिया कि हे ऋषियों, मैं आप सबके भले के लिए यह बात विस्तार से समझाता हूँ, इसे ध्यान से सुने। किसी भी शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ पर या नदी के किनारे शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। अपनी पसंद के अनुसार मिट्टी, पत्थर या किसी धातु से बना हुआ लिंग स्थापित किया जा सकता है। बस यह ध्यान रहे कि जहाँ स्थापना हो रही है वहां उसकी नियमित पूजा हो सके। शास्त्र में बताए गए लक्षणों वाला लिंग पूजा का फल देता है, और यदि लिंग सभी उत्तम गुणों से युक्त हो तो वह तुरंत शुभ फल प्रदान करता है। सचल इधर उधर ले जाने वाले लिंग के लिए छोटा आकार और स्थिर एक जगह स्थापित लिंग के लिए बड़ा आकार अच्छा माना जाता है। लिंग को हमेशा उसकी वेदी या पीठ के साथ ही स्थापित करना चाहिए। लिंग का पीठ गोल, चौकोर या त्रिकोणात्मक हो सकता है, और यदि वह बीच में से पतला हो तो बहुत अधिक फल देता है। जिस सामग्री जैसे मिट्टी या पत्थर से लिंग बना हो, उसी सामग्री से उसका आधार पीठ भी बनाना चाहिए। स्थिर स्थापना के लिए यही श्रेष्ठ है। सचल लिंग में लिंग और पीठ एक ही धातु या पत्थर के हो सकते हैं, लेकिन बाण लिंग के लिए पीठ की जरूरत नहीं होती। स्थापना करने वाले के 12 अंगुल की माप का लिंग सबसे उत्तम माना गया है। सूत जी ने आगे की विधि समझाते हुए बताया कि यदि लिंग का आकार बताया गया है उससे छोटा हो तो फल भी कम मिलता है, लेकिन अधिक बड़ा होने में कोई दोष नहीं है। यहाँ तक कि सचल लिंग भी स्थापना करने वाले की कम से कम 1 उंगल की माप से छोटा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार देवताओं की मूर्तियों से सजा हुआ एक सुंदर विमान मंदिर बनाना चाहिए, जिसका गर्भगृह मनमोहक, मजबूत और दर्पण की तरह साफ सुथरा हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से सजाना चाहिए, और मुख्य द्वार के साथ सभी दिशाओं के द्वारों पर नीलम, माणिक्य और पन्ना जैसे रत्न लगाने चाहिए। गर्भगृह के बीच में जहाँ लिंग स्थापित करना हो वहाँ मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा आदि नवरत्न तथा अन्य कीमती वस्तुएं वैदिक मंत्रों के साथ अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद सदोजात आदि पंच ब्रह्म मंत्रों का क्रम से उच्चारण करते हुए लिंग का पूजन करना चाहिए, और अग्नि में घी एवं आहुतियों के साथ शिव जी का पूजन करना चाहिए। गुरु और आचार्य का धन, वस्त्र और प्रिय वस्तुओं से सम्मान करना चाहिए, तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार जड़ चेतन सभी जीवों और याचकों को दान देकर संतुष्ट करना चाहिए। चराचर जगत के जीवों को प्रसन्न करने के बाद सोने और नवरत्नों से भरे हुए उस पवित्र स्थान में पूरी सावधानी से लिंग को स्थापित करना चाहिए। सदोजात आदि मंत्रों का पाठ करते हुए और कल्याणकारी महादेव का ध्यान करते हुए नाद से गूंजते हुए ओम महामंत्र का जोर से उच्चारण करना चाहिए। फिर उस स्थान पर लिंग को उसके पीठ आधार के साथ जोड़कर स्थापित करना चाहिए, और उसे लेप आदि के द्वारा मजबूती से स्थिर कर देना चाहिए। इसी प्रकार शुभ मुहूर्त में भगवान की मूर्ति को भी स्थापना करना चाहिए, और उत्सव आदि के लिए पंचाक्षर मंत्र से मूर्ति को बाहर स्थापित करना चाहिए। श्रेष्ठ भक्तों को चाहिए कि वे गुरुओं से ही मूर्ति प्राप्त करें या पहले से पूजित मूर्ति की सेवा करें। इस तरह लिंग और मूर्ति दोनों की पूजा शिवपद मोक्ष देने वाली होती है। फिर से लिंग के 2 भेद बताए गए हैं, स्थावर स्थिर और जंगम चलायमान। वृक्ष, झाड़ियां आदि स्थावर लिंग कहलाते हैं। कीड़े मकोड़े आदि को जंगम लिंग समझना चाहिए। स्थावर की सेवा करना और जंगम को तृप्त भोजन आदि देना करना ही विद्वानों की दृष्टि में सच्ची शिव पूजा है। लिंग का पीठ साक्षात माता पार्वती का स्वरूप है, और स्वयं शिवलिंग चैतन्य स्वरूप है। जैसे भगवान शंकर देवी उमा को लेकर विराजमान रहते हैं, वैसे यह लिंग भी हमेशा अपने पीठ आधार के साथ स्थिर रहता है। इस प्रकार महालिंग की स्थापना करके अपनी शक्ति के अनुसार विभिन्न सामग्रियों और ध्वजा आदि चढ़ाकर नित्य पूजा करनी चाहिए। साक्षात शिव पद देने वाले इस लिंग को स्थापित करें, या फिर चल लिंग की षोडशोपचार 16 विधियों से पूजा करें। नियम के अनुसार क्रम से आवाहन, आसन, अर्घ्य और पाद्य आदि समर्पित करते हुए पूजा करना मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। पूजा की विधि को आगे बढ़ाते हुए सूत जी ने बताया कि आवाहन और आसन के बाद भगवान को आचमन कराएं, और फिर तेल आदि से मालिश, अभ्यंग करके स्नान कराएं। इसके बाद महादेव को वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें, और फिर नैवेद्य भोग निवेदित करें। अंत में विधि विधान से आरती, तांबूल, नमस्कार और विसर्जन करें।
इस प्रकार अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक की गई पूजा अत्यंत फलदायी होती है। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब अपनी शक्ति के अनुसार क्रम से करने पर साक्षात शिवपद मोक्ष की प्राप्ति होती है। चाहे वह मनुष्यों द्वारा स्थापित लिंग हो, ऋषियों द्वारा स्थापित आर्ष हो, देवताओं द्वारा स्थापित हो या स्वयं प्रकट स्वयंभू लिंग हो, इन सभी का विधि पूर्वक पूजन करने से मनुष्य को शुभ फल मिलता है। पूजन की सामग्री दान करने और क्रम से परिक्रमा एवं नमस्कार करने से भी वही परम पद प्राप्त होता है। नियम से शिवलिंग का दर्शन मात्र करना भी कल्याणकारी है। मिट्टी, अनाज, गोबर, फूल, कनेर, गुड़, मक्खन, भस्म या अन्न से अपनी रुचि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक लिंग बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग अंगूठे आदि पर भी पूजन करना चाहते हैं, क्योंकि शिव पूजा के कार्य में कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है। भगवान शिव हर जगह और हर रूप में भक्त के प्रयास के अनुसार फल देते हैं। शिव भक्त को लिंग दान करना या लिंग का मूल्य सहायता देना भी शिव पद दिलाने वाला होता है। इसके अलावा प्रतिदिन 10,000 बार प्रणव ओम मंत्र का जप करना चाहिए। यदि संभव न हो तो दोनों संध्याओं के समय 1,000 मंत्र का जप करें। यह भी मोक्ष देने वाला है। जप के समय अंत में मकार का उच्चारण मन को शुद्ध करने वाला होता है। समाधि में किए गए जाने वाले मानसिक जप को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जिससे बहुत धीमी आवाज उपांशु में हमेशा किया जा सकता है। विद्वान जानते हैं कि बिंदु और नाद से युक्त ओम का जप समान रूप से फलदायी है। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का प्रतिदिन आदर के साथ 10,000 बार जप करना चाहिए, या फिर दोनों संध्याओं के समय 1,000 का जप करें, जो साक्षात शिव पद दिलाने वाला है। ब्राह्मणों के लिए मंत्र के शुरू में ओम लगाना विशेष रूप से जरूरी है और फल की प्राप्ति के लिए गुरु से विधि पूर्वक दीक्षा लेकर ही मंत्र ग्रहण करना चाहिए। कलश स्नान, मंत्र दीक्षा और मंत्र का न्यास के साथ ही सत्य का पालन करने वाले ज्ञानी गुरु को ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। बीज मंत्र के पहले नमः जोड़े और अन्य लोग मंत्र के अंत में नमः का प्रयोग करें। महिलाओं के लिए भी कुछ विद्वान मंत्र के अंत में ही नमः लगाने की विधि को सही मानते हैं। ब्राह्मणों की स्त्रियों को मंत्र के शुरू में नमः लगाना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का मत है। 5 करोड़ जप करने वाला व्यक्ति साक्षात सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 या 4 करोड़ जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु आदि के पद प्राप्त होते हैं, या फिर प्रत्येक अक्षर का अलग अलग 1,00,000 बार जप करना चाहिए। इसके अलावा 1,00,000 जप करना भी शिव पद देने वाला माना गया है, जिसे 1,000 दिनों में प्रतिदिन 1,000 की संख्या में पूरा करना चाहिए। मंत्रों की सिद्धि और इष्ट की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराना भी जरूरी है। प्रतिदिन सुबह के समय गायत्री मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि वह शिव पद मोक्ष की प्राप्ति के लिए नियम पूर्वक वेद मंत्रों और सूक्तों का पाठ करे। अन्य मंत्रों का जप भी अपनी शक्ति के अनुसार 1, 10, 100 या 1000 की संख्या में करना चाहिए। वेदों का पूर्ण पारायण करना भी शिव पद दिलाने वाला माना गया है और अन्य महत्वपूर्ण मंत्रों का भी 1,00,000 बार जप करना चाहिए। एकाक्षर मंत्रों जैसे ओम का 1 करोड़ जप करने के बाद भक्ति पूर्वक 1,000 जप और करना चाहिए। इस प्रकार अपनी सामर्थ्य के अनुसार क्रम से साधना करने वाला व्यक्ति शिव पद प्राप्त करता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को चुनकर मृत्यु पर्यंत उसका जप करना चाहिए। भगवान शिव की आज्ञा से ओम का 1,000 बार मंत्र जप करना सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। इसके साथ ही शिव के निमित्त पुष्प वाटिका, बगीचा बनाना और मंदिर की सफाई आदि सेवा का कार्य करने चाहिए। जो व्यक्ति भगवान शिव के लिए ऐसी सेवा कार्य करता है वह शिव पद प्राप्त करता है। इसलिए भक्ति पूर्वक शिव क्षेत्र में निवास करना चाहिए। शिव क्षेत्र में निवास करना जड़ और चेतन सभी जीवों को भोग और मोक्ष देने वाला है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को मरणोपरांत मोक्ष के लिए शिव क्षेत्र में ही रहना चाहिए। साधारण मनुष्यों द्वारा स्थापित लिंग के क्षेत्र में किया गया पुण्य 100 गुना होता है, जबकि ऋषियों द्वारा स्थापित आर्ष क्षेत्र में वह 10,000 गुना फल देता है। ऊपर बताई गई विधियों में से किसी एक का भी पालन करने से अपनी पात्रता और अधिकार के अनुसार मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सदाचारी है और पापों से डरता है वह निश्चित रूप से उन शुभ फलों को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अब हमें संक्षेप में उन पुण्य क्षेत्रों के बारे में बताइए जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्रियां और पुरुष शिव पद मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हे योगियों में श्रेष्ठ सूत जी, हमें उन शिव क्षेत्रों के आगमन और उनके महत्व के बारे में विस्तार से समझाइए।
इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में यह शिवलिंग की पूजा आदि का वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। कथा आगे चलती रहेगी। यदि भगवान शिव की यह अद्भुत कथा आपको अच्छी लगी हो तो कुछ क्षण रुककर अपने अनुभव कमेंट में अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।